ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। पुण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यात। मात्र भविष्यामध्ये पवार काका पुतणे एकत्र यावेत का या संदर्भात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये दुमत असल्याचं पाहायला मिळत आहे। अजित पवारांच्या गटामधील प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवार गटाची गरज नाही असं म्हटलंय, तर नवाब मलिक यांनी मात्र दोन्ही पवार आणि पक्ष एकत्र यावेत ही कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे असं म्हटलंय। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा नहीं, वो बात नहीं है। थोड़ा समझना तो ज़रूरी है कि हम लोगों ने कभी भी पवार साहब को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनना ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। पवार साहब भी उस टाइम पे, सुप्रिया जी भी उस टाइम पे अलाइंड थे, मगर कहीं उनका सोच में परिवर्तन हुआ, ऐन वक्त पे उन्होंने शायद फैसला बदला अपना, तो उस वजह से हम लोग हमारी जो एक राह थी उस पर हम चल पड़े। और उस पहले तो हमको लगता था कि सभी जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच बदली है, हमारी सोच बहुत स्पष्ट रही और हम इसीलिए उसमें आगे बढ़े। अजीत पवार की 2019 में जब वो सब लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग स्वेरिंग इन हो गई, आई डोंट थिंक इट वाज कोई अर्ली मॉर्निंग स्वेरिंग इन कोई छुपा के हुई थी। एक फैसला जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, उसी के तहत था। हमने हमारा फैसला अगर चेंज किया तो उसमें ठीक है, कोई वैसी अब शिकायत करने के कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हमारे रास्ते पे हम चल रहे हैं और ये रास्ता हम बदलने वाले नहीं हैं। हमारे रास्ते पर अगर कोई आना चाहेगा तो तब की बात तब। आज टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि पूना की धरती, पिंपरी चिंचवड़ जो दोनों शहर हैं, इनको एक स्वरूप देना, एक अलग तरह की पहचान बनाने में अजीत पवार जी का सबसे बड़ा रोल है। चाहे वो आईटी हब बने, चाहे एजुकेशन हब बना हो, या पिंपरी चिंचवड़ जो एक शहर जो गांव की तरह था, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाने में अजीत पवार जी ने बड़ी भूमिका निभाई। हमें लगता है कि जहाँ गलतियाँ हुई होंगी, पिछले 9 साल से तो बीजेपी दोनों जगह पे सत्ता में है, या 5 साल चुने हुए लोगों ने चलाया, या 4 साल उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बैठकर सरकार वहाँ चलाता रहा, सरकार के माध्यम से चला। तो हमें लगता है दादा ने जो काम किए या इन 9 सालों में जो गलत काम हुए हैं, तो निश्चित रूप से जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जो सच्चाई है या जो गलतियाँ हुई है उसको जनता के बीच में ले जाना। उन्हीं चीज़ों को अगर वो लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो लोगों को समझना पड़ेगा जो गलत है तो गलत अगर कोई बोल रहा है तो उससे नाराज़ होने की उन्हें क्यों ज़रूरत है।